बहू, अरे ओ बहू, अब उठ भी जाओ। सुबह के 8 बज गए हैं। सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन महारानी के अभी तक बिस्तर नहीं छूटे हैं। अरे यार, अब उठ भी जाओ। मम्मी कब से आवाज लगा रही है तुम्हें। यदि तुम्हें मम्मी जी की आवाज सुनाई दे रही है तो तुम्हें उठ जाओ। मुझे तो आवाज सुनाई नहीं दे रही मम्मी जी की। एक तो वैसे ही इतनी ज्यादा ठंड है कि बिस्तर के अंदर ही ठंडी के मारे हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे हैं। पता नहीं ये बुजुर्ग लोग इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हैं। ये तो नहीं कि घुसे रहे अपने बिस्तर में। खुद तो सुबह जल्दी उठते ही हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। अब उठ भी जाओ यार। देखो, मैंने अब आपसे कह दिया है, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। और यदि इतनी ही चिंता है आपको मम्मी जी की आवाज की, तो खुद क्यों नहीं उठ जाते। मैंने कह दिया सो कह दिया, अब मुझे ज्यादा परेशान मत करो। बहू, अरे ओ बहू, उठ जाओ रानी, अब उठ भी जाओ। चाय बना के दे देती बहू। ठंड के कारण सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। रानी उठो ना, मम्मी जी को चाय चाहिए। आप क्यों नहीं उठ जाते। मम्मी पापा तो 8 बजे ही खाना खा के बिस्तर में घुस जाते हैं, लेकिन उसके बाद पता है मुझे कितना काम होता है। मैं सबको खाना खिलाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, किचन समेटती हूँ। ऐसे मुझे बिस्तर में आते आते 11-12 बज जाते हैं। तो ये तो नहीं कि मुझे चैन से सोने दें। रात को इतनी लेट सोई थी। देखो ना यार, कितनी ज्यादा ठंड है। देखो, आज तो तुम उठ जाओ, मम्मी जी को चाय बना के दे दो। कल से मैं चाय बना के दे दूंगा मम्मी जी को। आप क्यों नहीं उठ जाते। अच्छा तो तुम एक काम करो, जाओ चाय बनाओ, और जैसे ही चाय बन जाती है मुझे आवाज लगाओ, मैं दे आता हूँ मम्मी पापा को चाय। आप क्यों नहीं उठ के चाय बना लेते, और जैसे ही चाय बन जाए मुझे आवाज लगा देना। और वैसे भी मैं ही रोज उठकर चाय बनाती हूँ। यदि आज आप उठकर चाय बना लोगे तो फिर क्या हो जाएगा। अरे राम 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 राम, बस अब ये ही दिन बाकी रहा था देखने को। तुम तो बिस्तर में सोई रहोगी और मुझे चाय बनाने के लिए बोलोगी कि मैं जाके चाय नाश्ता बनाऊं। अब मैंने इसमें कौन सा गलत कह दिया। आप ही तो हमेशा कहते हो कि पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तो फिर आप ही बताइए कि एक गाड़ी में दोनों पहिए बराबर ही वजन से लदे हुए होते हैं। तो इसका मतलब तो ये ही हुआ ना कि हम दोनों बराबर हैं, समान हैं, चाहे मैं करूं या आप करो। बात तो एक ही है। बहू, अरे ओ बहू, जब तक नहीं उठूंगी मम्मी जी तब तक ऐसे ही चिल्लाती रहेंगी। हाँ उठ जाओ रानी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। देखिए, मैं तो उठ जाऊंगी, लेकिन मैं आपको भी नहीं सोने दूंगी। अरे नहीं नहीं रानी, कंबल को मत खींचो, मत खींचो यार। नहीं, मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको नहीं सोने दूंगी। अब ये कौन सी बात हुई भला, मुझे सोने दो। अच्छा ठीक है, तो फिर सो जाओ तुम। जब मेरी ही तकदीर में सुख नहीं लिखा तो फिर मैं आपका सुख चैन क्यों छीनूं। मुझे थोड़ी ना ठंडी लगती है, ठंडी तो बस आप लोगों को ही लगती है। अरे यार क्या है, अब तुम फिर से सुबह सुबह शुरू हो गई। अच्छा तो ठीक है, सो जाओ आप। बहुत ही ज्यादा टेंशन देती है ये। इतना टेंशन दे गई कि अब मैं सो भी नहीं पाऊंगा। और यदि फिर गलती से नींद भी आ गई तो फिर पूरे 1 हफ्ते भर ताने सुनने पड़ेंगे मुझे। आप चलकर बैठिए मम्मी जी, तब तक मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बहुत ही जल्दी नींद खुल गई बहू तुम्हारी। वो मम्मी जी क्या है ना कि मैं रात को लेट से सोई थी। बस कर बहू, अब रहने दे। अरे बहू, कोई नया बहाना बना लिया होता। जब भी सुबह लेट से उठती हो तो हमेशा यही बहाना बनाती हो कि मैं रात को लेट से सोई थी, मुझे रात को नींद नहीं आई थी। इसके सिवाय और कौन सी बात होती है बहू तुम्हारे पास। ठीक है मम्मी जी, कल मैं जल्दी उठ जाऊंगी। जाओ अब जाकर नहा लो। चाय तो मैंने बना ली है। क्या? मैं नहीं नहाने वाली मम्मी जी इतनी ज्यादा ठंड में। मैं कौन सा तुम्हें ठंडे पानी से नहाने के लिए बोल रही हूँ। जाके गर्म पानी से नहा ले। नहीं माँ जी, मुझ पे दया कीजिए माँ जी, मुझसे इतनी ज्यादा ठंडी में नहीं नहाया जाएगा। नहाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी माँ जी, इतनी ज्यादा ठंडी में खांसी जुकाम हो जाएगी मुझे। अब ये कौन सी बात हुई, क्या बिगैर नहाए खाना नाश्ता सब बना लोगी। भला इतनी ज्यादा ठंड में नहाता ही कौन है माँ जी। देखो बहू, मेरी एक बात गांठ बांध लो। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तब भी यही नियम था। और मुझसे पहले जब तुम्हारी दादी सास शादी करके इस घर में आई थी ना, तब भी यही नियम था। और अब जब तुम शादी करके इस घर में आई हो, तब भी यही नियम रहेगा। अब देखो बहू, मैं तो नियम
बदल नहीं सकती। नहीं नहीं माँ जी, आपको तो पता ही है मुझे तो पहले से ही एलर्जी है, और ऐसे में यदि मैं नहा लूंगी तो मैं तो दिन भर छींकती ही रहूंगी। उसके बाद माँ जी मैं तो कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने तो तुमसे पहले ही बताया था बहू कि हमारे घर में ये सब नियम चलते हैं, और अभी तक तो बहू ये सब नियम चल रहे थे, फिर अब अचानक नहीं नहाने वाली बात कहाँ से आ गई? क्योंकि माँ जी अभी तक तो इतनी ज्यादा ठंड नहीं लग रही थी, और आज देखो ना कितनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। और यदि मैं ऐसी ठंड में नहाऊंगी तो मुझे एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी माँ जी। मुझे कुछ भी नहीं पता बहू, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब तुम नहीं नहाओ तो तुम्हारी मर्जी, और नहाओ तो भी तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम भी बहू कान खोल के सुन लो, खाना वाना बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिर आज सब लोग उपवास ही रखेंगे। समझ में आया तुम्हें? मम्मी जी मेरी बात तो सुनो। कुछ भी नहीं सुनना बहू, मुझे जो कहना था सो मैंने कह दिया। हे भगवान, ये कैसे खड़ूस सास से पाला पड़ा है। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। इतनी ज्यादा ठंडी में मुझे नहाने की हिम्मत दो भगवान। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? ठंडी ज्यादा तो नहीं है ना वहाँ? अब आपको क्या बताऊं मम्मी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस सास मिली है। सुबह सुबह इतनी ज्यादा ठंडी में मुझे कहती है कि जाओ बहू पहले नहा के आओ। रो मत बेटा, अब रो मत। आपको तो पता ही है मम्मी, सुबह सुबह नहाने से मुझे कितनी ज्यादा छींकें आने लगती हैं। तू ज्यादा परेशान हो मत बेटा। सुन ना, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हाँ मम्मी, तुम बाथरूम के अंदर जाना और नल चालू कर देना, और कपड़े चेंज करके बाहर आ जाना, और बोल देना अपनी सास से कि नहा लिया मैंने तो। हाँ? अरे वाह मम्मी, ये सब आइडियाज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते? तो ठीक है मम्मी, अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। मैं अभी आई मम्मी नहाकर। बहू, अरे ओ बहू, लग रहा है बहू नहाने गई है। अब ऐसे ही डांट फटकार के रखना पड़ेगा बहू को मुझे। बड़ी आई, कहती थी नहीं नहा सकूंगी मैं इतनी ज्यादा ठंडी में, फिर ये इतनी ज्यादा ठंडी में खाना कैसे खाती है? ये बहू के चक्कर में मैं आज सीमा को तो फोन लगाना ही भूल गई। बेचारी का सुबह से 3-4 बार फोन आ गया है। हेलो सीमा बेटा। हाँ मम्मी, मैं आपके पास सुबह से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन आप फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? अरे अब क्या बताऊँ बेटा, तुम्हारी भाभी का तो तुम्हें पता ही है, सुबह से नाक में दम करके रखा है। ये सब बातें तो छोड़ो बेटा, अब बताओ तुम क्या बात हुई? सुबह से इतना फोन क्यों करे जा रही थी? अब क्या बताऊं मम्मी मैं आपको, मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है, नाक में दम करके रखा है मेरा। मैंने तुमसे कहा तो था बेटा, ज्यादा फालतू की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। यदि ज्यादा बकवास करे ना तो 2-4 बातें वापस सुना दिया करो। कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें उनकी ज्यादा बातें सुनने की। तुम जितना उनके सामने आगे पीछे घूमती हो ना, उतने ही ज्यादा उनके नखरे बढ़ते जा रहे हैं। और कोई भी जरूरत नहीं है बेटा उन लोगों की ज्यादा सेवा करने की। उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दे बेटा। और अब तू ज्यादा परेशान मत हो। ओह तो अच्छा, एक तो यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी है मम्मी, ये ठंडी तो मुझसे सहन होती नहीं मम्मी, और एक ये मेरी सास है जो कि मुझे इतना परेशान कर रही है कि नाक में दम करके रखा है मेरे इसने। तो एक काम कर बेटा, ये सब तो छोड़, वैसे भी अब सर्दियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो एक काम कर बेटा, तू कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आ जा, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। जब इतनी ज्यादा ठंडी में सुबह उठकर खुद से चाय बनाएंगी और खुद से अपने कपड़े धोएंगी, तब इनकी अकल जाके ठिकाने आएगी। तब इन लोगों को पता चलेगा कि ठंड क्या होती है। अच्छा, इतनी ज्यादा ठंडी में मुझे नहाने के लिए बोल रही है। लगता है ठंड बस इनकी बेटी को ही लगती है। चल ठीक है तो बेटा, अब रखती हूँ मैं फोन, तुम कल आ ही जाना यहाँ। नाक में दम करके रखा है बुड्ढी ने, मेरी बेटी को चैन से जीने भी नहीं दे रही। हाँ? क्या हुआ मम्मी जी? तू चुप कर, जाके अपना काम कर, हर बात तुम्हें बतानी जरूरी है क्या? बड़ी आई पूछने वाली। दूसरी की बेटी के साथ अत्याचार करोगी तो तुम्हारी बेटी फिर कैसे सुखी रहेगी? पता नहीं कब आएगी मेरी बच्ची। अरे वाह, आ गई मेरी बेटी। हाँ माँ, आओ बेटा बैठो। आ गई मम्मी मैं, अब कुछ दिन यहाँ चैन की सांस लूंगी।
हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल आराम से रहना तुम यहाँ, किसी भी चीज की कोई टेंशन मत लेना तुम यहाँ। तेरा बैग कहाँ है बेटा, दिख नहीं रहा। वहीं बाहर दरवाजे पे रख दिया मम्मी। बैग काफी भारी था ना मम्मी, तो मुझसे उठ नहीं रहा था, तो मैंने दरवाजे पे ही छोड़ दिया अपना बैग। अच्छा, तो कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हारी भाभी को बुलवा लेती हूँ, वो उठा लाएगी तुम्हारा बैग। अरे नहीं नहीं मम्मी, भाभी से क्यों, अभी थोड़ी देर में जाकर मैं खुद ही ले आऊंगी अपना बैग। यहाँ आराम करके तुम्हारी भाभी खूब मोटी हो गई है बेटा। क्या मम्मी आप भी। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी। अरे दीदी, आ गए आप? हाँ आ गई, तभी तो यहाँ बैठी है, क्या दिखाई नहीं देता तुम्हें? जाओ, दरवाजे के ऊपर बैग रखा है, वो उठा के अंदर ले आओ। अरे नहीं नहीं भाभी, मम्मी मजाक कर रही है। आप तो चाय बना के ले आओ भाभी, मेरे सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। ठीक है दीदी, अभी लाई। अब बता बेटा, तेरी सास तुझे इतना क्यों परेशान करती है, क्या क्या अत्याचार करती है वो तुम पे? अब क्या क्या बताऊं मम्मी मैं आपको, क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं मेरे ऊपर ससुराल में। ये लीजिए दीदी, चाय पी लीजिए, आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, आप भी बैठिए भाभी। हाँ हाँ दीदी, पहले चाय पी ले बेटा। खाना बनाया है कि नहीं बहू तुमने? हाँ मम्मी जी, खाना बना लिया है मैंने। तो हाँ मम्मी, जीना हराम करके रखा है मेरी सास ने। हर बात में टोकती है मम्मी मुझे, और तो और मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। खुद तो सुबह जल्दी खा पी के बिस्तर में चली जाती है, 9 बजे तक ही सो जाती है मम्मी वो तो। मैं तो 11-12 बजे तक सोती हूँ ना, घर का सारा काम खत्म करके। अब मैं रात को इतनी लेट से सोऊंगी तो सुबह मैं इतनी जल्दी कैसे उठूंगी, अब आप ही बताइए ना मम्मी। तो मेरी सास सुबह 7 बजे ही दरवाजे के ऊपर खड़ी होके बहू 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 चिल्ला चिल्ला कर नाक में दम कर देती है मम्मी, चैन से सोने भी नहीं देती। अच्छा, तो और क्या क्या करती है दीदी आपकी सास आपके साथ? अब क्या ही बताऊं भाभी, कितना परेशान करती है मुझे मेरी सास। सुबह जैसे तैसे करके सो के तो उठती हूँ, और फिर उठते ही कहती है, जा अब पहले नहा कर आ जा, उसके बाद चाय बनाना और नाश्ता बनाना। देख लो माँ जी, कितनी बुरी है दीदी की सास तो। और इतनी ठंडी में जब मैं नहा भी लेती हूँ तो मेरे सर में इतना तेज दर्द होता है और मुझे इतनी ज्यादा छींकें आती है, और फिर मुझे बुखार भी आ जाता है। उसके बाद भी मुझे कहती है कि जाओ पहले जाकर किचन का सारा काम निपटाओ और खाना भी तुम ही बनाओ। सच में दीदी, बहुत ही ज्यादा बुरी है आपकी सास तो। भला ऐसा कौन करता है अपनी बहू के साथ? हाँ भाभी, बहुत ही ज्यादा बुरी है मेरी सास तो। अब मन तो ऐसा करता है कि दोबारा जाऊं ही नहीं उस घर के अंदर। क्यों माँ जी, आप क्यों चुप है? आप तो कुछ बोलिए ना माँ जी। हाँ मम्मी, आप क्यों चुप है मम्मी, आप भी तो कुछ बोलिए। अब मैं क्या करूं मम्मी? हे भगवान, अब मैं क्या बोलूं? मैं भी तो ये सब ही करती हूँ ना अपनी बहू के साथ। अब मैं अपनी बेटी को क्या कहूँ बहू के सामने? आप क्यों चुप हो मम्मी, कुछ तो बोलिए ना मम्मी, बताइए ना मम्मी। अब मैं जाऊँ या नहीं उस घर में दोबारा? हाँ मम्मी जी, आप क्यों चुप हो, कुछ तो बोलिए। बेचारी का कितनी खड़ूस सास के साथ पाला पड़ा है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बहू से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहू ने बेचारी ने कभी मुझे पलटकर एक बार भी जवाब नहीं दिया, और ना ही मुझे छोड़कर कभी मायके गई है। मुझे माफ कर दो बहू। क्या हुआ मम्मी, आप यूं अचानक से भाभी से क्यों माफी मांग रही हो? अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं बेटा, ये सब अत्याचार तो मैंने भी तुम्हारी भाभी के साथ किए हैं, लेकिन फिर भी बेचारी ने आज तक पलट के मुझे एक बार भी जवाब नहीं दिया। क्या क्या मम्मी, आपने भाभी के साथ ये सब किया है? हाँ बेटा, हाँ, मैंने भी तुम्हारी भाभी के साथ ये सब कुछ किया है, लेकिन ये सब मुझे आज समझ में आया जब मैंने सुना कि तुम्हारे साथ भी ये सब चीजें हो रही हैं। तो मुझे कितनी तकलीफ हुई, तब मुझे समझ में आया कि बहू भी तो किसी की बेटी है, उसकी माँ को भी तो कितनी तकलीफ होती होगी जब उसको पता चलेगा। मैंने हमेशा बहू और बेटी में फर्क ही किया है। पता नहीं मैं ये सब कैसे भूल गई थी कि मेरी बहू भी किसी के घर की बेटी है। जो हुआ सो हुआ माँ जी, अब आपको इतना परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तूने मुझे माफ कर दिया बहू। हाँ माँ जी, मुझे तो अब ये सोचकर खुशी हो रही है कि कल से मैं सुबह 9-10 बजे सोकर उठूंगी। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें,
और हमारे इस चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।